हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने सीखा था कि टर्म्स को डिनोट कैसे किया जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे टर्म्स को डिनोट किया जाता है। और लास्ट टर्म, या आप कह सकते हैं nth टर्म कहलाती है, nth टर्म कहलाती है ए एन, जिसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये टेबल दे रखी है, इसमें हम टेबल में बता रखा है कि ए की फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। आपको ए एन निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म यानी ए एन का फॉर्मूला है। ए एन मतलब लास्ट टर्म। अगर आपके पास ए डी दे रखा है तो आप इससे एपी बना सकते हैं। अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है तो इससे एपी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो बता दे कि आपको 10 टर्म बनानी है, 5 टर्म बनानी है, 6 टर्म बनानी है, तो आप एन की जगह वो 1 2 3 4 5 6 करके पूरी एपी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एपी क्रिएट नहीं करनी, इसमें मिसिंग टर्म बतानी है, इसका आपको ए एन ही निकालना। सीधे सीधे ए एन क्या है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 7, हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन दे रखा है 8, तो हम लिखेंगे 8 माइनस 1, और डी दे रखा है 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 हो जाएगा 28। तो हमारे पास ए एन कितना आ गया 28। बस इसमें यही निकालना था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमारे को ए दे रखा है, डी मिसिंग है, एन और ए एन दे रखा है। ठीक है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट होगी। ए एन कितना दे रखा है 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम डी को डी ही रहने देंगे। ऑब्वियसली बात है, इस पूरी इक्वेशन में से सिर्फ एक चीज मिसिंग होगी, तभी हम निकाल सकते हैं। ये -18 है, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं। ये 0 है, इसका होना ना होना बराबर है। इस -18 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1। अच्छा, 10 माइनस 1 को 9 ही लिख देते हैं सीधे सीधे। ये हो जाएगा 9, डी कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ए फाइंड करना है, डी एन और ए एन दे रखा है। ये आप होमवर्क करें, कोशिश करने की, हो जाएगा सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ में एन गायब है, फिफ्थ में ए एन निकालना है। ठीक है, तो हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि आपके पास ए है, ए एन है। ए एन है हमारे पास 3.6, तो हम लिख देंगे 3.6 इक्वल्स टू ए है हमारे पास -18.9, तो हम लिखेंगे -18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास। एन की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम एन को एन रखेंगे -1, और डी कितना है 2.5, इसको लिखेंगे 2.5। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, प्लस माइनस वाला मामला समेट लेते हैं। तो ये माइनस के 18.9 है, इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 2.5। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, 9 6 हो गए अपने 15, 5 ये हो गया 22.5 जोड़ करके इक्वल्स टू ये रहने देते हैं n माइनस 1 2.5। अच्छा, n माइनस 1 की वैल्यू निकालने, तो इस स्टेप पे आकर के हम दो चीज कर सकते हैं। या तो 2.5 को एक बार n से इंटू करें, 2.5 को -1 से इंटू करें, फिर जो माइनस का 2.5 है उसके यहाँ जोड़ दें, फिर डिवाइड लगाए। और इससे बेहतर है कि ये पूरा मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इस 2.5 को नीचे भेज देते हैं इसके, तो हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। अच्छा, इससे काट लेते हैं, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, काटते हैं 5 5 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9। 9 बार घटा ये 25 से, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को यहाँ ले आते हैं, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो इसी के साथ ही हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, ये एक तरह से एन टर्म का फॉर्मूला है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी, अगर ये पता है और हमें ए डी और एन में से कोई एक चीज गायब कर देगा, या इस फॉर्मूले में से ए एन और डी में से कुछ एक चीज गायब करके बाकी चीज दे देगा, तो हमें बस कैलकुलेशन करनी है, इधर उधर करना है और बाकी चीजों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए, दो क्वेश्चन इसमें छुड़वाए हैं, वो आप कोशिश करें खुद करने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, इसमें से करेक्ट चॉइस को चूज करना है भाई। क्या बोल रहा है वो, इसने दे रखा 30th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 30th टर्म क्या होगी, इसने एपी दे रखी है हमें। एपी हमारे पास है एपी हमारे पास दे रखी है 10, 7, 4 और ये चलती जा रही है। चलती जा रही है मतलब इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट होती तो कहीं ना कहीं रुक जाती है, इनफाइनाइट हमारा चलती जा रही है। ए हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए होती है, हम ए लिख लेते हैं 10। डी क्या होता है, आप डी होता है किसी भी टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो, तो डी आप 7 माइनस 10 करोगे तो डी आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, तो आपके पास डी भी आ गया, आपके पास ए भी है। ए और डी चाहिए होता है, इसने बोला है 30th टर्म निकालो। 30th टर्म का मतलब है आपको ए 30 निकालना है। ठीक है, अगर आप देखें ए एन का फॉर्मूला तो वो कहलाता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, आपको 30th टर्म निकालनी है, 30वें नंबर की टर्म निकालनी है। तो 30वें नंबर की टर्म क्योंकि एन की जगह 30 रख दो, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा ए 30 इक्वल्स टू ए प्लस 29 डी। तो ये इस बार तो लिख के दिखा दिया, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। जिस भी नंबर की टर्म निकालने के लिए बोलेगा, हमने पहले ही सीखा है 5.1 में कि जो भी नंबर की टर्म होती है डी उससे एक नंबर कम के मल्टीपल के साथ लिखा जाता है। यानी अगर 30वें नंबर की टर्म है तो ये डी एक कम करके उस नंबर के मल्टीपल के साथ लिखा जाएगा, नहीं 29 के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे, ये हमने समझाने के लिए बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी हमारे पास है, हमें ए 30 निकालना, तो ए 30 लिखेंगे इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस 29, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 3, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। 10 साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और 29 को 3 से इंटू करने पे 87 आता है। प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 माइनस होंगे, माइनस का 77। माइनस क्यों आया है, क्योंकि 87 बड़ा है, तो माइनस 77 आंसर है। इसका सेकंड पार्ट होमवर्क आप खुद करके देखें, सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट समझने की देर है बस, क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में इसने बताया है हमें एक सीरीज दी है जो कि उसमें से एक का टर्म मिसिंग है, सीरीज में से एक का टर्म मिसिंग है। जैसे एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट आसान है। फर्स्ट बोलता है कि आपको 2 दे रखा है, फिर गैप दे रखा है, फिर 26 दे रखा है, यानी आपके पास फर्स्ट टर्म ए तो आपको दे रखा है 2, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म होती है A3, ये दे रखा है 26। अगर हम A3 को खोलेंगे तो आप कहोगे सर A प्लस 2D खुलेगा ये, तो A प्लस 2D की वैल्यू 26 दे रखी है आपको। अब इस इक्वेशन में हमारे पास रखने के लिए A है, पहली टर्म 2, तो इसको 2 रख देते हैं, प्लस 2D इक्वल्स टू 26। ये 2 है, उधर जाके माइनस कर देते हैं, 24 हो जाएगा। 2D की वैल्यू आ जाएगी 24 और D की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 12, D आ गया। हमें तो सेकंड नंबर की टर्म निकालनी है ना, ये सेकंड नंबर की टर्म क्या कहलाती है, ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कहलाती है A2, जैसे बोलते हैं A प्लस डी। ए हमारे पास कितना है 2 प्लस डी हमारे पास कितना है 12, ये हो जाएगा 14, तो ये टर्म आ गई हमारे पास 14, बस यही करना था। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट टर्म मिसिंग है 13 है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर 3 है, यानी हमारे पास सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है। सेकंड टर्म यानी A2 इक्वल्स टू 13 दे रखा है, और A4 हमारे को 3 दे रखा है। A2 यानी A प्लस डी इक्वल्स टू 13, A4 यानी A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। ये हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है दो वेरिएबल में, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। एक मेथड है सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है एलिमिनेशन। कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, अगर आपने 9th क्लास में नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लेते हैं। जब भी हमारे पास दो इक्वेशन है, हमको एक के नीचे एक लिखना है, A प्लस डी इक्वल टू 13,
और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। कुल मिला के हमारे पास जो वेरिएबल है a और d, इनकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम कोएफिशिएंट के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें a का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें a का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब हमारा आधा काम तो हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले वाली इक्वेशन में दूसरे वाली इक्वेशन माइनस करनी है। माइनस करने का तरीका क्या कहलाता है, आप सबके साइन चेंज करोगे। अगर प्लस है तो माइनस कर दोगे, जब किसी वेरिएबल या नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस कंसिडर किया जाता है। तो a के आगे प्लस है, साइन चेंज किया माइनस हो गया। 3d के प्लस है, साइन चेंज किया माइनस हो गया। 3 के प्लस है, साइन चेंज किया माइनस हो गया। अब साइन चेंज करने के बाद जो साइन हमारे पास आते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है, पहले वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये प्लस का a है, माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होता है। ये प्लस का d है, माइनस का 3d है, प्लस माइनस माइनस, 3d में से एक d जाएगा तो बचेगा 2d, लेकिन 3 बड़ा है तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन 13 बड़ा है प्लस का तो प्लस ही रहेगा। माइनस 2 का डिवाइड लगाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस में यहाँ चिपका देते हैं, 2 का डिवाइड लगा देते हैं, 5 टाइम्स जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। ठीक, चलिए अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगर हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठाकर इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। बचा हुआ बस यहाँ कर देते हैं, इस d को उठा के रख देते हैं पहली इक्वेशन में, तो आ जाएगा a प्लस -5 इक्वल्स टू 13, a प्लस माइनस -5 इक्वल्स टू 13, -5 वहां ले जाके जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, और 13 और 5 जोड़ेंगे हो जाएंगे 18। तो हमारे पास a और d आ गया। हमारे पास a और d आ ही चुका है। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म a ही होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 18 ही आ गई। ठीक है, हमें सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d कैसे निकलेगा, a कितना है हमारे पास 18 प्लस 2, d कितना है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो इसको लिखेंगे 8। ऑब्वियसली सीरीज देखें तो हम देखेंगे भाई d हमारे पास -5 है और वो -5 जुड़ता जा रहा है। -5 जुड़ने का मतलब है 5 कम हो रहा है, तो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए तो सेकंड भी कर लिया हमने। फोर्थ देखने में टफ लग रहा है लेकिन फोर्थ आसान है। फोर्थ में करना क्या है, हमारे को फर्स्ट ए तो दे रखा है -4, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म दे रखी है a6, सिक्स टर्म दे रखी है 6। सिक्स टर्म होती है a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू 6 लिखेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, d आ जाएगा, d आ जाएगा, उस d को इस पे जोड़ते जाएंगे और अगली टर्म निकलती जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, थर्ड भी आसान है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फिफ्थ जो है इसकी तरह होगा, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसलिए देख लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैं छुड़वाता जा रहा हूँ, आप एक तो जब भी वीडियो देखें तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे साथ में। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं आप उसको साथ के साथ करते चले। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास अगली टर्म है 38, हमारे पास फिर 3 टर्म मिसिंग है, और फिर हमारे पास है माइनस का 22। ठीक है, देखते हैं हमारे पास सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म होती है हमारे पास a2, ये दे रखा है 38। फिर हमारे पास में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म दे रखी है। सिक्स टर्म का मतलब होता है, इनको खोल लेते हैं। a2 होता है a प्लस डी इक्वल्स टू 38, a6 होता है a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। चलिए दो इक्वेशन आ गई, ये दो वेरिएबल है a और d। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एक के नीचे रखते हैं, काटते हैं, क्योंकि a हमारे पास सेम आगे काटा काटी कर देना आसानी होगी। ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, साइन उल्टे हो जाते हैं। साइन चेंज करने के बाद जो साइन होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है, पहले वाले साइन की नहीं होती है। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस डी माइनस डी, प्लस माइनस माइनस होगा, 5d में से 1d जाएंगे, 4d बचेगा, लेकिन 5 बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, इक्वल्स टू प्लस और प्लस प्लस होता है 38 और 2 40 60 आ गया ये। ठीक है, d की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, ये माइनस यहाँ चिपका दो, 4 का डिवाइड लगाएंगे 15 टाइम्स जाएगा, d आ गया। इस d को उठा के इस किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो तो हमारे पास a आ जाएगा। अगर इस d को किसी भी इक्वेशन में उठाएंगे तो हो जाएगा a -15
या प्लस माइनस माइनस हो जाता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 38। ए की वैल्यू निकालनी, -15 वहां जाके जुड़ेगा, 8 और 5 13, 3 4 5 53। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 53। फर्स्ट टर्म निकालनी थी, 53 आ गई। 53 में से हमने 15 माइनस की 38 आ जाएगा। अब और आगे की टर्म निकालनी है तो आप A3 A4 A5 में वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन सीरीज सीधे सीधे बनानी है तो क्या तरीका है, आप इसमें से 15 माइनस कर दो, 23 आ जाएगा। 23 में से 15 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। 8 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी। आप चाहे तो उसको निकाल के लिख के देख भी सकते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है, पूछा है कि कौन से नंबर की टर्म 78 है। जो अब तक हम कैलकुलेशन करते आए हैं उससे ज्यादा अलग नहीं है, बस ने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया। स्टेटमेंट का फॉर्म मतलब है कि भाषा में लिख के दे दिया। इसने दे दिया एपी है हमारे पास, एपी है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, और ये पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। यानी आपको एन दे रखा है 78। अगर ये बोल रहा है इसी एपी का 78 पार्ट है तो वो कौन से नंबर का पार्ट है, कौन से नंबर का पार्ट है मतलब आपको एन निकालना है। 78 इस एपी का पार्ट है, आगे जाते जाएंगे तो हम पता लगेंगे 78 कोई टर्म है, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है या थर्ड है या फोर्थ है, तो ये कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की। तो कुछ नहीं, हमारे को एन दे रखा है। इस इक्वेशन से हम, इस एपी से हम ए निकाल लेंगे, ए कितना है 3 है। डी निकाल लेंगे, डी कितना है भाई 8 में 3 जाएगा 5 है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5, हर जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटे छोटे नंबर है तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है अपने पास 78 इक्वल्स टू ए है अपने पास 3 प्लस एन पता करना है कौन से नंबर की टर्म है, डी है 5। इस 3 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। ये 5 इसके बाद पूरा मल्टीप्लाई में 5 पर डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार एन माइनस 1। इस माइनस 1 को उठा के फिर यहाँ जोड़ देंगे। जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो देखना होता है कि वेरिएबल के साथ कोई दूसरा नंबर प्लस माइनस में आ रहा है या मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहा है। अगर प्लस माइनस में आ रहा है तो उसको उधर प्लस माइनस के रूप में साइन चेंज करके ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में आ रहा है तो मल्टीप्लाई में। कुल मिला के आपको अकेला छोड़ना है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेज दो, प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस कर दो। तो ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगी एन की वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये है कि ये 16वें नंबर की टर्म है इस एपी की। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो भी दो एपी हमें दे रखी है 7 13 19 जा रही है 205 तक, तो इसका मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, करना यही है बस। आपको पूछ अलग तरीके से लिया। इस पूरी एपी में और इस 5.2 एक्सरसाइज में और 5.1 में nth टर्म का इस्तेमाल है बस। ए एन, ए डी एन और ए एन, बस यही 4 चीज है। और एक फॉर्मल वैल्यू पुट कर दिया, आपको पता करना है, करना अप्लाई करना आना चाहिए बस। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि इस टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, यानी एन बताना था। इस क्वेश्चन में वही है, बस ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया इससे कितनी है। ए एन आपको 205 ही दे रखा है, करना वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, लेकिन ये थोड़ा आसान है, हम ये वाला ले लेते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसने एपी क्या दिए, इसने दिया 18, 15 रेज टू 1/2, फिर दिए 13, फिर डॉट 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 हो जा रहा माइनस का 47। ये माइनस का 47 लास्ट टर्म है, इसी को एल बोलते हैं। लास्ट टर्म बोल लो या फिर आप ए एन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है 18, डी हमारे पास कितना है, आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये 15 रेज टू 1/2 का मतलब है 15.5, 15.5। इसको पॉइंटों में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15.5 में से माइनस कर लो 18, कितना आएगा। अब 15.5 में से 18 माइनस करने का मतलब 18 में से 15.5 ले लें, तो आपके पास 18 रुपए थे, आपने 15 रुपए 50 पैसे किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, आपके पास बचे 2.5 रुपए, 2.5 माइनस। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, अब 10th स्टैंडर्ड में है। माइनस 2.5 आ गया डी। ठीक, चलिए ए और डी आ गया। ए एन हमारा -47 है, वैल्यू लगा लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ए एन कितना है हमारे पास
-47 इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ऑब्वियसली बात है ये एपी 205 पे रुक गई तो मतलब 205 तक कितनी टर्म्स होगी ये बतानी है तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है और डी है हमारे पास माइनस का 2.5 ये ब्रैकेट में लिख देते क्योंकि वैल्यू माइनस से साथ है। ये प्लस का 18 इधर आकर के माइनस का 18 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -47 और माइनस का 18 इक्वल्स टू n -1 -2.5 माइनस माइनस होता प्लस 47 और 18 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 7 और 8 15 5 1 65 माइनस का इक्वल्स टू n -1 -2.5। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इस n -1 को ऐसे रहने देते हैं मल्टीप्लाई 2.5 है इसको यहाँ भेज देते हैं बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 65 अपॉन माइनस का 2.5 इक्वल्स टू यहाँ बचेगा हमारे पास n -1। ठीक माइनस को लिया तो माइनस से माइनस उड़ा देते हैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं 5 से काट देते हैं 5 टाइम्स जाएगा 26 तो ये आ गया 26 इक्वल्स टू n -1 -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 27 एक जुड़ के। तो हमें बस यही बताना था कि कितनी टर्म्स है तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर 27 टर्म्स हैं। चलिए भाई 5th क्वेश्चन भी खत्म हो गया सवाल धड़ाधड़ खत्म होते जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन को देखते हैं 6 क्या बोल रहा है। 6 इसने कहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 इस AP की -50 कोई टर्म हो सकती है क्या। कुल मिला के -50 इसने बोला है कि -50 ही AN है -15 ही उसने AN बताया है। -150 ही AN बता रहा बोल रहा है कि ये इस AP का टर्म है क्या। AP दे रखी है 11 8 5 2 चलती जा रही है और ये कह रहा है कि -150 इसका टर्म है क्या मतलब आगे जाकर के -150 की कोई टर्म आएगी इसके अंदर वो इस AP का पार्ट है कि नहीं है। तो कुल मिला के -150 AN है हमें N निकालना है। ये पूछ रहा है कि -150 इसका टर्म है या नहीं इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा N कैसा आ रहा है। अगर N एक नेचुरल नंबर आ गया होल नेचुरल नंबर तो हम कहेंगे है लेकिन अगर N पॉइंट में आया तो हम कहेंगे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है N एक पोजीशन है पहले नंबर की टर्म दूसरे नंबर की टर्म तीसरे नंबर की टर्म चौथे नंबर हम ये तो नहीं कह सकते 4.5 नंबर की टर्म 5.5 नंबर की टर्म 5.75 टर्म क्योंकि टर्म पूरी एक होल नंबर पोजीशन को होल्ड करेगा पॉइंट में पोजीशन होल्ड नहीं हो सकती। ठीक है तो n एक पूरा प्रॉपर नंबर आना चाहिए हमारे पास अगर पॉइंट में रेशनल नंबर आया फ्रैक्शन आया तो हम कहेंगे नहीं है। चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं an होता है हमारे पास a प्लस n -1 d an है हमारे पास -150 इक्वल्स टू a है हमारे पास 11 प्लस n पता करना है। चलिए d तो निकालिए हमने d कितना है d है हमारे पास 8 - 11 माइनस का 3 तो यहाँ लगा देंगे माइनस का 3। ठीक है -11 यहाँ ले आते हैं तो -150 और -11 इक्वल्स टू n -1 और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में ये दोनों जुड़ जाएंगे ये हो जाएगा 161 माइनस का इक्वल्स टू n -1 -3 -3 मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 161 अपॉन -3 इक्वल्स टू n -1 माइनस से माइनस कटेगा 161 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी 5 पॉइंट लगा के कुछ आएगा तो मतलब अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो होल नंबर तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि -150 इस AP की टर्म नहीं है क्योंकि n जो है प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा या होल नंबर नहीं आ रहा रेशनल नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है तो हम बोलेंगे ये इसने बोला है चेक करो कि इसके टर्म है कि नहीं हम बोलेंगे नो ये इसका टर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं करते जाते हैं धड़ाधड़ सवाल। बस जब भी आप वीडियो देखें और पढ़ने बैठे तो अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठे नोटबुक पेन साथ लेके बैठे और जैसे जैसे बताते जाते वैसे वैसे करते जाए तो ज्यादा टफ टॉपिक नहीं आसान हो जाएंगे। चलिए
7 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म। अब जो है ना क्वेश्चन, अब शुरू हुए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही इसके बाद है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो ऐसी आती है। इसने बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, एपी के 31st टर्म फाइंड करनी है। हुज 11 टर्म इज 38, जिसके 11 टर्म 38 है, 16 टर्म 73 है। जो भी चीजें गिवन है हम लिख लेंगे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला 11th टर्म कितनी है 38, और क्या बोला है इसने 16th टर्म यानी A16 कितनी है 73। खोल लेते हैं। 11 टर्म क्या होती है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। 16 टर्म होती है A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। चलिए दो इक्वेशन आ गई A और D में। वेरिएबल्स है हमारे पास दो, सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। दो A के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब वेरिएबल सेम हो गए, साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। अच्छा, इसको सॉल्व करने में जरूरी नहीं हर बार माइनस ही करना पड़े, कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है। अगर हमारे पास अपोजिट साइन के साथ ऑलरेडी वेरिएबल आ गया तो हम जोड़ते भी हैं। प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया, 5D बचेगा, लेकिन 15 बड़ा है, 15 क्या है साइन माइनस का है, साइन चेंज करने के बाद जो साइन होता है उन्हीं की वैल्यू होती है। प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 गए, 35 माइनस का, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस उड़ा देते हैं। डी की वैल्यू कितने निकलेगी, 5 का डिवाइड लगा तो 7, 5 को नीचे भेज दिया, 7 बार काटा 35, ठीक है। इस डी को उठा के किसी इक्वेशन में रख देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 70 वहां जाके माइनस होगा तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस का 70, यहां से उठ के वहां जाएगा माइनस 70 लिखा जाएगा। प्लस माइनस माइनस 38 में से 70 में से 38 माइनस होंगे तो 32 बचेगा, 70 बड़ा तो माइनस का, ठीक है। तो उसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया, हमारे पास a और d दोनों आ गए। हमें निकालना क्या है, इसने बोला फाइंड द 31st टर्म, मतलब आपको A31 निकालना है। कितना होगा A31 क्या होता है, आप कहोगे सर एक कम करके लिख दो, d के साथ नंबर को मल्टीप्लाई। a प्लस 30D में a है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30D है हमारे पास 7, ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 32 जाएंगे, प्लस का 178, यही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ए और डी ठीक है, 15 10 5 7 निकला, 70 38 32, ठीक है, माइनस 30, ठीक है, चल प्लस का ही आएगा आंसर। हो गया, 7 क्वेश्चन भी हो गया। 8th बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। 29वीं टर्म निकालनी है। एक एपी में 50 टर्म है भाई साहब, करने का तरीका वही है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वो ही करना है बस। बस हमें इनको आगे पीछे करके घुमाना आ गया तो एपी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इन एक एपी में 50 टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, ये 12 दे रखी है। A3 होता है A प्लस A प्लस 2D, ये 12 दे रखा है आपको। और इसने बोला है लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म क्या होता है, इसने बोला लास्ट टर्म तो भैया आपके 50 टर्म ही है टोटल। इसने बोला तो है शुरुआत में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म की बात कर रहा है, उससे ज्यादा की थोड़ी कर रहा है। तो 50वीं टर्म ही होगी 106, A50 ही 106 होगा। A50 का मतलब A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। दो इक्वेशन आ गई, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A और D निकालना है, निकालने के लिए क्या बोला इसने, फाइंड द 29 टर्म। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसके अंदर, इसको सॉल्व करके A और D निकालना है, और आपको जो पहले वाला क्वेश्चन था 31st टर्म उसके ऐसे करना है। चलो इसको यही छोड़ देते हैं, और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप करें इसको खुद। सारे क्वेश्चन अगर हम ही करवा देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपको भी तो कुछ पढ़ना है। तो बीच बीच में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन छुड़वाते रहेंगे ताकि आप अपने आप से कर सकें। चलिए
नाइन्थ बोल रहा है द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर ये फ्रॉम व्हिच ऑफ ये 0। ओके चलिए ये बताते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म एपी की 4 और -8 है, थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, ठीक है। तो थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखी है, चलिए इनको सॉल्व करके ए और डी तो निकाल ही सकते हैं। थर्ड होता है a + 2d, ये 4 है, इसी के नीचे लेते हैं नाइन्थ a + 8d इक्वल्स टू -8, ठीक है। प्लस की जगह माइनस कैलकुलेट करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में 2 होगा, माइनस का 6d बचेगा, प्लस प्लस ही 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1 चिपका दो, 6 का डिवाइड लगा दो, 2 बार जाएगा, डी आ गया -2। इस डी को उठो के यहाँ रख देते हैं जो करते आ रहे हैं, +2 -2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 4 -4 उधर जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 8। ए आ गया, डी आ गया। ये सब पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब ये कह रहा है कि भाई साहब इसी एपी, इससे जो एपी बन जाएगी ना, ए और डी को निकाला, इससे जो एपी बनाएंगे इसकी कौन सी नंबर की टर्म 0 होगी। मतलब ये बोल रहा है कि ए एन 0 दे रखा है आपको, ए एन 0, ये बोल रहा है कि इस ए और डी को मिला के जो एपी बनाएंगे उसमें एक 0 टर्म आएगी, लेकिन वो कौन से नंबर की होगी। तो कुल मिला के आपको ए है, डी है और ए एन पता है। ए एन होता है आपके पास a + n-1d, ए एन कितना है 0 इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 8 प्लस n पता करना है। ये यही तो बोल रहा है कौन से नंबर की टर्म है, 5वीं टर्म है, 6ठी टर्म है, 10वीं 12वीं 20वीं कौन सी टर्म है ये पता करो, तो मतलब n पता करना है, और d है हमारे पास माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ ये मत कर देना इस -2 को उठा के पहले यहाँ ले जाओ, ये माइनस का 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जा सकता है। इस 8 को ले जा सकते हैं क्योंकि ये 8 प्लस के थ्रू जुड़ा हुआ है इस बाकी के नंबर के साथ, ठीक है। तो इस 8 को उठा के यहाँ ले आता तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा n-1, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, ये माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 इक्वल्स टू n-1, माइनस माइनस गया 2 से कटेगा 8 4 टाइम्स, ये आ गया 4 इक्वल्स टू n-1, -1 इधर आगे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू n। चलिए तो हम यही बताना था कौन से नंबर की टर्म है, तो 5th नंबर की टर्म है। कितने क्वेश्चन कर लिए, 9 कर लिया, कितने हैं इसके अंदर टोटल 20। चलिए 10 पे गाड़ी रोकेंगे आज अपनी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, करने लायक सवाल है भाई, लैंग्वेज दे रखी है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, कर ही लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोल रहा है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, किसी भी एपी की 17th टर्म उसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। बस जो जो बोला है वो जमाना है और कुछ नहीं है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा हवा नहीं बनाना, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, मतलब ये बोल रहा है कि जो 17th टर्म है एपी की वो किसके बराबर है, वो उसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर मैं 10वीं टर्म में 7 जोड़ दूंगा तभी तो 17 टर्म के बराबर आएगी, है कि नहीं। मान लो कोई लड़का है ए और कोई लड़का है बी, तो ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हारे उम्र से 10 साल बड़ा हूं, तो ऑब्वियसली बात है बी की उम्र में 10 साल जोड़ोगे तभी तो ए के बराबर आएगा। तो ये यही तो कह रहा है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म में 7 जोड़ोगे तभी तो 17 टर्म के बराबर रखेगा, यही तो बोला इसने। बस आपको डी निकालना है। A17 क्या होता है, A17 होता है A + 16D इक्वल टू 10th टर्म क्या होता है, 10th टर्म होता है A + 9D, और ये प्लस का 7 तो साथ में चिपकेगा ही साथ में, ठीक है। इक्वल्स टू के इधर उधर दोनों तरफ अगर सेम साइन के साथ नंबर है, सेम नंबर है तो कट जाते हैं, तो ये A से उड़ा दो, खत्म। और अगर सेम लाइन में इक्वल्स टू एक ही तरफ होते, सिंगल लाइन में होते, तो अपोजिट साइड वाले कटते हैं, बस ये ध्यान रखना। 16D है, 9D है, 9D इधर उठा के ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, तो जब 9D यहां लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7D इक्वल्स टू यहाँ 7 है, D की वैल्यू निकालनी है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 कट के आ जाएगा 1।
तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ये कहता है which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 134 132 more than its 54 term। ये जो AP दे रखी है 3, 15, 27, 39। क्वेश्चन नंबर है 11। तो AP हमारे पास दे रखी है 3, 15, 27, 39 और ये चलती जा रही है। और इसमें साथ के साथ कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो ये कंपेयर 54 टर्म से कर रहा है, तो पहले इस एपी की 54 टर्म निकालते हैं। 54 टर्म कैसे निकलेगी? आप कहोगे सर ए 54 निकल जाएगा 54 टर्म तो, और ए 54 होता है ए प्लस 53 डी। जिस नंबर की टर्म होती है उससे एक टर्म मल्टीप्लाई करके नंबर के साथ डी लिखते हैं। ए अपने पास 3 प्लस 53 डी है हमारे पास 12। 3 में 12 जोड़ोगे 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 3 36 6 3 63। ये हो जाएगा 639। ये हमारे पास ए 54 आ गया। ठीक है, उसने हमें बोला है कि इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसमें 132 जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें अगर 132 जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 771। और हमें बस यही पता करना है कि ये 771 कौन से नंबर की टर्म है, इस एपी की टर्म है, वो कौन से नंबर की टर्म है। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। 771 इक्वल्स टू 3 प्लस एन पता करना है, एन को एन रखेंगे और हमारे पास डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 12 का है तो 12 लिख देंगे। 3 यहाँ लीजिएगा माइनस कर देंगे, हो जाएगा 769 इक्वल्स टू एन माइनस 1 12। 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड लगाएंगे, 12 6 72। 769 थोड़ी होगा, 768 होगा ये, सॉरी ये होगा 768। चलिए 12 का डिवाइड लगेगा, 12 6 72 4 बचेगा, 12 4 48 इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू एन। तो हमें पता चलेगा कि ये 65th टर्म है 771। और जो 771 है क्या, 771 जो है वो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। यही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मूव भी कर देते हैं। बार बार तो क्या मिटाया मिटाई करे बार बार। चलिए हो गया, ये हो गया, हटा देते हैं इसको। चलिए अगला करते हैं 12। इसने बोला टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो एपी है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, और उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। चलिए ये भी बनाते। अब इसने बोला है कि दो एपी दे रखी है, इसने हमें दो एपी दे रखी है। तो अगर एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और चलती जा रही है, तो दूसरी एपी मानेंगे हम कैपिटल ए से, और ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d और चलती जाएगी। इसने बोला है दो एपी है। अब एपी है तो मतलब अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म तो अलग ले ली, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी दोनों का सेम ले लिया, क्योंकि सेम है। मतलब अगर इसमें 5 का अंतर है तो इसमें 5 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है तो इसमें 6 का अंतर है। इस कॉमन डिफरेंस के साथ एपी बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, जो भी है। इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। मतलब अगर मैं इसका 100 टर्म निकालूं ए 100, तो हो जाएगा ए प्लस 99d। और अगर मैं इसका 100 टर्म निकालूं तो हो जाएगा ए 100, वो हो जाएगा ए 100 इक्वल्स टू ए प्लस 99d। इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल है, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल है। इनका डिफरेंस बोला है इसने, इसने बोला है ए 100 माइनस ए 100, इसका डिफरेंस 100 है। दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ए 100 क्या दिया है इसने, ए प्लस, मतलब क्या निकाला अपन ने इसमें, तो क्या दिया ये ए प्लस 99d माइनस ये है अपने पास ए प्लस 99d इक्वल्स टू 100। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए प्लस 99d आ जाएगा।
अब क्योंकि बाहर माइनस और हमने पूरी टर्म ब्रैकेट में लिखी तो माइनस के साइन से दोनों चीजें इंटू होगी। माइनस प्लस माइनस का ए माइनस प्लस माइनस का 99 डी इक्वल्स टू 100। ठीक है, प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी कैंसिल। हमें क्या पता चला, आपको पता चला भाई ए माइनस ए इक्वल्स टू 100 आ रहा है। इससे हमें एक चीज पता चली है, एक ऑब्जर्वेशन आई है हमारे सामने निकल के कि दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। ठीक है, ये चीज पता चली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि भाई साहब अब 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 1000वीं टर्म, तो अगर 1000वीं टर्म निकालनी है तो आप कहोगे सर इसकी भी 1000 टर्म निकालो और इसकी भी 1000 टर्म निकालो और दोनों का डिफरेंस बता दो क्या होगा। यही तो पूछा इसने, 1000 टर्म का डिफरेंस। तो हम देख लें ए 1000 क्या होता है। ए 1000 होता है ए प्लस 999 डी, एक टर्म होगा डी, माइनस ये होगा ए प्लस 999 डी, और यही तो पता करना कितना है। ठीक है, तो इसको हटा देते 2 मिनट के लिए। चलिए अगले स्टेप में आते हैं। ए प्लस 999 डी माइनस, इससे दोनों से इंटू का जैसा पहले किया था, माइनस प्लस माइनस 999 डी। 999 डी अपोजिट साइन क्या कट जाएंगे, ये आ जाएगा ए माइनस ए। हमें पता है कि ए माइनस ए की वैल्यू तो 100 है, और हमने जब 1000 टर्म को माइनस किया तो भी हमारे पास ए माइनस ए आया। मतलब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इनकी दोनों की 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। पहले ये भी बना लेते हैं। पहले हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर होते क्या है। 3 डिजिट के नंबर होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं जो कि 100 से शुरू होते हैं और 9 से 99 पे खत्म होते हैं। तो अगर 100 से शुरू हो रहे हैं और 999 पे खत्म हो रहे हैं तो पहला नंबर हो गया 100, फिर 101, फिर 102 और चलते 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 ये 999 पे जा रहा है। यही तो है 3 डिजिट नंबर। लेकिन इसने कंडीशन क्या बोली, इसने बोली है कि ऐसे नंबर की संख्या बतानी जो 7 से डिविजिबल है, जिनमें 7 का डिवाइड जाता हो। तो इस 100 में तो 7 का डिवाइड नहीं जाता, देख के पता लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 100 में 7 का डिवाइड लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कि पहला नंबर कौन सा है जो 7 से जा रहा है। तो ये 7 1 जा 7 गया, जी बचा 7 4 जा 28, 2 बचा। ठीक है, ये 2 बचने का मतलब ये है कि 100 जो है 7 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि ऐसा नंबर कौन सा है जो 100 से पहले आता है और 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर सीधे सीधे माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ये पता करना है कि वो नंबर कौन सा है जो 100 के बाद आता है, तो जिससे डिवाइड लगा रहे हैं वो और जो रिमाइंडर है वो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 5, वो इसके अंदर जोड़ दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 105। अब हमें मालूम है 7 की टेबल है तो 7 7 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 105, 112, 119 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये खत्म कहाँ होगा, 999 पे तो खत्म हो नहीं रहा ये, क्योंकि 999 पे 7 का डिवाइड जा नहीं रहा, हमें पता है। तो हम ये पता करेंगे कि अंत में कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है। इसमें भी 7 का डिवाइड लगाएंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 5 बचा। 5 बचा। हमें 999 के बाद का नंबर तो पता नहीं करना, क्योंकि फिर वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। हमें 999 के पहले का नंबर पता करना है। पहले का पता करना हो तो रिमाइंडर माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 994। ठीक है भाई, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था हमारे को। और ये जो कैलकुलेशन कराई है तो रफ में करनी है आपको। आपको सीधे सीधे बस एपी बनानी है एग्जाम में, जब भी आपके पास तरह क्वेश्चन आते हैं। एपी बनाने के बाद बस कैलकुलेशन करनी है। एपी हमारी बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। चलो, तो एपी क्या, एपी बन चुकी है। हमें बताना है कि इसमें ऐसे कितने नंबर है, ये नंबर की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हमारे पास लास्ट टर्म है, हमारे पास ए है, हमारे पास डी है। चलो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही तो है ए एन। इस 5.2 में हम कर क्या रहे हैं, हम ए एन के फॉर्मूले पे तो खेल रहे हैं। हमें कोई ना कोई एक चीज मिसिंग दी जाती है, हम उसको पता करते हैं। ठीक, ए एन है हमारे पास 994, हम लिखेंगे 994 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 105 प्लस एन पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और डी है हमारे पास 7। 7 क्यों है, क्योंकि 7 की टेबल ही तो चल रही है। ठीक है, 7 से डिविजिबल है तो 7 के अंतर पे चल रही है। 105 हालांकि माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 14 में से 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, और 8 में से 1 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, इक्वल्स टू एन माइनस 1 7। 7 का डिवाइड लगाएंगे, 7 1 7,
7 टू 14, 7 7 49 इक्वल्स टू n माइनस वन। माइनस वन यहाँ लगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 128 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास क्या पता चला, हमें पता चला कि ऐसे 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन जब भी करने बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लें। 14th, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। करना वही जो पहले किया है, बस उसमें 7 का डिविजिबल देखना था, इसमें 4 का मल्टीपल देखना है, 4 का डिविजिबल देखना आप कह सकते हो, देखना है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है छोटा नंबर है, 4 का पता कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 के बाद सीधे 12 आ रहा है पहला नंबर, तो 10 तो जा नहीं रहा, तो 12 जा रहा है, 4 4 जा 16, सॉरी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, चलता जाएगा ये। अब 250 में पता करना है, 250 में कैसे जाएगा ये, पहला नंबर कौन सा है, 4 का डिवाइड लगा, 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, 2 बचे, 2 बचा है, 250 के बाद का नंबर पता नहीं करना, पहले का करना है, तो 250 में से 2 माइनस कर दो, आ जाएगा 248। एपी बन चुकी है हमारी, ये एपी। हमें वही पता करना है, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट है, डी है हमारे पास, हमें वही पता करना है कि कौन सा नंबर की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म है अपने पास 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस वन डी कितना है 4, 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 236 इक्वल्स टू एन माइनस वन 4, 4 का डिवाइड लगेंगे, 4 5 20, 3 बचे, 4 9 36 इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस वन जोड़ देंगे 60 आ जाएगा। इस समय पता चला n 60 मतलब ऐसे 60 नंबर है 10 और 250 के बीच में, 4 के मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट फटाफट सवाल होते जा रहे हैं, तो ज्यादा ही मूव कर दिया इसको मैंने। चलिए अगला क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखने में आसानी हो जाएगी थोड़ा। नहीं तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैंने बोला है पहले कि आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठें, ताकि आपके पास क्वेश्चन वहां दिखता रहे और सॉल्यूशन हम बोर्ड पे करा ही रहे, उसके तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 15 पे आते हैं। 15 क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, दो एपी दे रखी है हमारे को अलग अलग। ठीक है, पहली एपी दे रखी है हमारे को, पहली एपी है 63 65 67 डॉट 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 चलती जाती है। ठीक है, और दूसरी एपी दे रखी है हमारे को 3 10 17 चलती जाएगी। इसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म बराबर होगी। मतलब ये कह रहा है कि इसका जो ए एन होगा और इसका जो ए एन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो उससे आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है दोनों की एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी कौन से नंबर की टर्म और इसकी कितनी टर्म और इसकी कितनी टर्म्स का एन बराबर होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका एन निकालना है, इसका एन कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर ए प्लस एन माइनस वन डी से निकलेगा। एन निकालना ही है, ए कितना है 63 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है, ये दो दो के अंतर पे बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस का टू बढ़ रहा है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, ये इसका एन आ गया, इसको कैपिटल ए लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं कैपिटल ए। इसका एन निकाल लेते हैं, इसका एन क्या होगा, ये होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है इसका 3 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, इसका एन और इसका एन मैंने सेम लिया है, इसका स्मॉल डी लिया, इसका कैपिटल डी ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस भी अलग अलग है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप ले लो, या D1 D2 कर लो चाहो तो, ऐसा कर सकते हो। दो अलग अलग नंबर से आपको डिनोट करना है इसको, और कुछ इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल डी। अच्छा, इसका डी कितना है, आप कहोगे सर इसका डी तो ये 7 7 बढ़ रहा है, तो 7 ले लो। ठीक है,
चलो, इसने बोला कि इसका ए एन और इसका ए एन बराबर है, तो इनको बराबर रख दो। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों की एन की वैल्यू सेम है, इसलिए एन को मैंने एन ही रखा है। दोनों के ए और डी और एन तो अलग अलग रखे हैं, लेकिन एन मैंने सेम रखा है। 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 7। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस ये 2 इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 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 का आनेगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 बन जा 7n माइनस 7। चलो 63 माइनस 2 61, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 माइनस 7 4, तो हो जाएगा 7n माइनस का 7 तो माइनस का बड़ा हो जाएगा, साइन आ जाएगा बड़े वाले के इसके नंबर के आगे माइनस का 4। 4 इधर भेज देता, 2n उधर भेज देता, तो 4 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 2n वहां लगेगा माइनस हो जाएगा, 7n में से 2n माइनस होगा तो बचेगा 5n। तो आप डिवाइड लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 65 में 5 पर डिवाइड लगाओगे n की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये कह रहा है कि दोनों की 13 टर्म जो होगी ना वो इक्वल आएगी, मतलब इस एपी की 13 टर्म और इस एपी की 13 टर्म इक्वल आएगी। ठीक है, दोनों की 13 टर्म सेम सेम। अगला करते हैं, इसने क्या बोला, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। थर्ड टर्म दे रखी है और एक हिंट दे रखा है कि जो सेवन टर्म है 15वीं टर्म से 12 ज्यादा है। क्वेश्चन 16, चलिए पन्ने का तो आखिरी सवाल है, लेकिन कम एक्सरसाइज का आखिरी सवाल नहीं है, एक्सरसाइज में और कितना है, और क्या बात है, खत्म करने वाले हम जल्द ही, बहुत जल्द एक्सरसाइज होगी फिनिश। डिटरमाइन द एपी ऑफ थर्ड टर्म इज 16। एक एपी पता करनी है कि थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म क्या होता है, ए3 होता है, और ये 16 दे रखा है, ए3 को खोल लेते हैं, ये होता है a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ठीक, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। चलो सातवीं टर्म क्या है, a7, और ये कितनी है, आप कहोगे सर ये पांचवी टर्म से यानी a5 से 12 ज्यादा है। सॉल्व कर लेते हैं, a7 होता है a प्लस 6d इक्वल्स a5 होता है a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है, देखो इधर ए उड़ा दें, इक्वल्स टू के इधर उधर दो तरफ सेम साइन के वर्ड नंबर होता है कट जाते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर्स होते हैं कट जाते हैं। ठीक है, 4d इधर के माइनस हो जाएगा, 6d में से 4d जाएंगे तो बचेगा 2d इक्वल्स टू 12। तो अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को डिवाइड लगा देंगे तो 6। ठीक है, चलो d आ गया, इस d को उठा के यहाँ पटक देते हैं, a प्लस a प्लस 2 6 इक्वल्स टू 16। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। a आ गया, d आ गया, a भी बना लो। a p के लिए क्या करते हैं, पहली टर्म लिखो, उसमें d जोड़ दो, इसमें फिर d जोड़ दो, इसमें फिर d जोड़ दो, और चलाते जाओ, बन गई a p, खत्म हो गई। यही तो बोला था डिटरमाइन द a p। 4 और 6 10, 6 16, 6 22। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी की 20th टर्म निकाले, लेकिन आखिरी से निकालनी, शुरुआत से नहीं निकालनी। जब भी हमें आखिरी से टर्म निकालनी तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सीधे सीधे लिख दो, 3 8 13 और चलती जा रही है 253 तक। ठीक है, यहां से देखेंगे तो हम देखेंगे भाई +5 के अंतर के साथ सीरीज बढ़ रही है, लेकिन वहां से देखेंगे तो आप कहोगे सर वहां से तो -5 हो रहा है, क्योंकि 253 से कम होते होते 3 तक आई, मतलब 5 कम हो रहा है, तभी तो आई है। और हमें एपी की जो टर्म है वो लास्ट से निकालनी है। अगर लास्ट से निकालनी है तो इसका मतलब हम एपी उल्टी लिख देते हैं, हम लिखेंगे 253, ये हो जाएगा 248, चलती जाएगी, ये 8 और ये 3 तक आ जाएगी। ठीक, चलो अब हमें 20 टर्म यहां से शुरुआत से अब 20 टर्म निकालने थे, क्योंकि एंड से निकाले तो हमने एपी उल्टी लिख दी, तो अब निकालेंगे a20 इक्वल्स टू a प्लस 19d। a कितना है 253 है, प्लस 19d कितना है, आप कहोगे सर 5 कम कम होता जा रहा है, तो माइनस का 5 लिखेंगे,
ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 5 95। चलो इक्वल्स टू, अगले स्टेप में क्या बोल रहा है ये, 253 में से 95 गए तो 13 माइनस 5 8 5 और 1 150। चलिए 158 जो है वो आखिरी से टर्म। ठीक है, अगला करते हैं। अगला बोल रहा है कि the sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and tenth term is 40। हाँ ये है करने लायक सवाल। ये क्या, इस तरह के सवाल जो थोड़े लेंथी उसमें आ जाएंगे आपके पास। 18th करने लायक सवाल, बहुत ही शानदार। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24। ये कह रहा है कि अगर हम AP की चौथी और आठवीं टर्म को जोड़ लें तो वो 24 बन जाएगी, फोर्थ और एट्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है A4 प्लस एट टर्म होती है A8 और इनको जोड़ लो तो बन जाएगी कितनी, 24। साथ में इसने क्या बोला, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स टर्म और टेंथ टर्म मतलब A6 प्लस A10 इनको जोड़ने पे आ रहा है 44। बस कुछ नहीं करते, बस जो बोलता है वो लिख करते जा रहे हैं हम लोग। A4 होता है A प्लस 3D प्लस A8 होता है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। यहां से A6 होता है कितना, A प्लस 5D प्लस A10 होगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। बस सॉल्व कर लेते हैं, या A और A ये हो जाएगा 2A, 7 और 3 10D। सेम वेरिएबल के जोड़ते हैं, सेम वेरिएबल के माइनस होते हैं, हमने सीखा ही है पहले। ये नहीं सीखा तो पुरानी क्लास में जाके वापस सीखें। A प्लस A 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल्स टू 44। चलिए अच्छा, इक्वेशन ना आसान हो सकती है। ये 2A 10D 24 है, 2A 14D 44 है। मैं चाहूं तो उसमें 2 का डिवाइड लगा करके पूरी इक्वेशन को आसान कर सकता हूं। तो अगर 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। मैंने कुछ नहीं किया, 2 का डिवाइड लगा दिया हर एक टर्म में, और यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। चलिए 2 इक्वेशन आ गई, एक के नीचे एक रख लेते हैं। और हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम इनमें लगाएंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने क्लास 9th में सीखा है। 3 तरीके हैं वैसे तो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नए वाले सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है। और वो इसलिए है क्योंकि किफायती है भाई साहब, लगाना आसान है, टफ नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं, अप्लाई करना आसान है। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 और A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। एलिमिनेशन का तरीका क्या है, लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें माइनस करना है। सेम मिल गए ना हमें वेरिएबल, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट के साथ मिल गए, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चेंज होने के बाद जो साइन होते हैं उनकी वैल्यू होती है A से A कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएंगे, 2D बचेगा। ठीक है भाई, माइनस तो बड़े में तो छोटा ही होता है, लेकिन हम साइन देखते हैं। साइन किसका, 7 का है, माइनस का, बड़े वाले का साइन लगता है। 22 में से 12 गए तो 10, 22 का साइन लगेगा माइनस का। माइनस से माइनस उड़ गया, डी की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 का डिवाइड लगा दो 5, डी आ गया। ठीक है, चलो डी आ गया, अब ए भी निकाल लेते हैं। क्या बड़ी बात है ए निकालना, जब इतना कर ही लिया है मालिक तो ए भी निकाल ही लो। तो ए निकालने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी अपनी। डी है हमारे पास, भाई डी है, डी को उठा के किसी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख दो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। तो ए आ जाएगा हमारे पास कितना, 12 माइनस 25। ये 5 और 5 इंटू उधर जाएंगे, और 25 में तो 12 गए तो हमें मालूम है 13 ही आता है, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि भाई साहब 25 बड़ा है ना, इसलिए माइनस का आएगा। चलो हमें पहली 3 टर्म निकालनी है। पहली 3 टर्म मतलब पहले ए लिखेंगे, ए हो गया माइनस का 13, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो आप देखोगे कि माइनस 13 में जब प्लस का 5 जोड़ते हो तो माइनस का 8 आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर अब माइनस के 8 में प्लस का 5 जोड़ोगे तो सर माइनस प्लस माइनस फिर माइनस का 3 आ जाएगा। निकल गए 3 टर्म्स। ठीक है, बस यही था सब, और क्या था।
जहां तक हमें लगता है हमने कोई गलती तो नहीं की इसके अंदर, नहीं सही है। चलो अगला लास्ट के 2 सवाल है, फटाफट निपटाते हैं और इसी के साथ ही हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज समाप्त। कमरा तो पूरा हिल जाता है ये। हाँ यहाँ से आओ, धीरे धीरे ट्रेन चलाएंगे अपनी, और ये लेकर के करो करो सेलेक्ट। अरे कम हट गया। हट गया ये, चलो डिलीट। हाँ यहाँ पर भी तो हमने थोड़ी बहुत मैथ्स कर रखी है, इसको भी निपटाते हैं। आगे बोल रहा है 19th क्वेश्चन। इसने बोला सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन व्हिच ईयर हिज इनकम रीच 7000। भाई सुब्बा राव नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने 1995 में सालाना इनकम एनुअल सैलरी पे काम किया 5000 रुपए की, और हर साल 200 रुपए बढ़ाते गए। ठीक है, बड़ी कम सैलरी है। शुरुआती अगर 95 में काम किया कितने मिले साल भर के? 5000। ठीक है, आप कहोगे 96 में कितने मिलेंगे? आपने कहा सर 200 रुपए बढ़ा दो उसके, तो आपने कहा सर इसके मिलेंगे 5200। आपने कहा फिर अगले साल कितने मिलेंगे? सर इसके 200 रुपए फिर बढ़ा दो, अब मिलेंगे 5400। ऐसे करते करते ये 7000 में पहुंच गया। ठीक है ना, इसने यही तो पूछा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। ये 7000 कौन से साल में पहुंच जाएगा? ठीक है ना, तो हमें ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें ए एन है हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है हमारे पास? 7000 इक्वल्स टू ए कितना है? 5000। हाँ चालू है, देख लिया। मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ उस पर तो भाई। अब प्लस है, नहीं 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 काटेंगे, चलने देंगे, चलने दो, पता चले क्लास में और बच्चे बैठे। 7000 इक्वल 5000 प्लस एन माइनस 1। एन पता करना है, एन माइनस 1। डी, डी कितना है? आप इसमें कितना जोड़ दोगे कि डी आ जाए? आपने कहा सर हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, 5000 को यहाँ लेके माइनस कर दो तो सर बचेगा 2000 रुपए, इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये हो गया 200। 200 को डिवाइड लगा दो तो बच्चे कितना? 10 बढ़ जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1, और 1 जोड़ दो 11। तो इसने बोला कौन से साल में? तो 95 पे तो शुरू किया था भाई ने काम, और आपको साल निकालने 11 साल लग जाएंगे। 1995 प्लस 11 ईयर्स। ठीक है, तो ये 2006 में भाई की सैलरी हो जाएगी 7000 रुपए। बस यही निकालना था। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ ही बच्चों में खुशी की लहर। हमारी क्लास की बात कर रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, पसर के देख रहे होंगे घर पे, है ना? रामकली सेव ₹5। ओ ये तो कर सकते हैं क्या? चलिए करा देते, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड द इंक्रीज ऑफ वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीस इफ इन द एनएफ वीक हर वीकली सेविंग 21.59। रामकली नाम की कोई महिला है भाई, और हम महिला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने तो रामकली महिला का ही नाम सुना है, पुरुष का आज तक नहीं सुना, तो महिला ही हुई। खैर क्या फर्क पड़ता है। इसने क्या किया? इसने पहले हफ्ते में 5 रुपए बचाए, ये इसकी बचत पे है पूरे कार्यक्रम। ठीक है ना, और हर हफ्ते पैसे बचाते ही 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा रही है। तो अगर 5 रुपए में 1.75 बढ़ा देगी तो ये 6.75 हो जाएगा। ये 6.7 में 5 में 1.75 बढ़ा देगी तो मेरे ख्याल से ये 8.50 हो जाएगा, है कि नहीं? भाई मेरी मैथ्स ठीक ठाक है, आप लोग देखना ना मैं गलत तो नहीं कर रहा। 6 और 1 7, 8.50। नहीं भाई बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं हम, 8.5 ही हो जाएगा। 75 पैसे 75 पैसे 1.5 रुपया हो गया, और 6 रू में 1 रू 7, और 8 रू 50 पैसे। ठीक है, इसने बोला है कौन से हफ्ते में वो 20 रुपए 75 पैसे बचा लेगी। ये ए एन ही तो दे रखा है, ए एन लगा दो इसके अंदर, सिंपल है, और कुछ नहीं है। बस इसने किया क्या है, इसने होशियारी मारते हुए बस कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए पैसे जो है वो पॉइंटों में दे दिए। 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस
n-1 हमें पता करना है कौन से हफ्ते में हुआ ये है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, इससे पता लगेगा भाई पहले हफ्ते में इतना था, दूसरा इतना था, तीसरा इतना था, कौन से हफ्ते में, तो n पता लगेगा। और इसका अंतर कितना है 1.75, जो कि उसने खुद दे रखा है, 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती जा रही है। 5 हालांकि माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15.75। ठीक है, पॉइंट पॉइंट वाली कैलकुलेशन आती है ना, देखो ऐसे करते हैं 20.50। अब माइनस करना है, 5 माइनस करना है, तो 5 में कुछ नहीं है तो 5 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लगेगा। ठीक है ना, अगर नहीं है तो ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0 लगा दो, खत्म करो। 75 में से 0 जाएगा तो 75 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 20 में से 5 गया तो 15। ऐसे हुआ ये। ठीक है, हमारे पास 10th के कई बच्चे आते हैं इनको नहीं आता ये सब, इसलिए बता रहा हूँ मैं ऑनलाइन ये। 15.75 इक्वल्स टू n-1 1.75। ठीक है, 1.75 डिवाइड लगा देते हैं तो हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n-1। अच्छा, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अगर पॉइंट के बाद दोनों जगह 2 2 नंबर है तो हम कह सकते हैं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो और देख लो भाई ये कौन से भले नंबर से कट रहे हैं। जहां तक हम देख पा रहे हैं 5 से कट रहे हैं, 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 5 5 5 25। 7 से उड़ा दें, 7 5 4 28, 7 5 35, 5 से 9 बार कटेगा तो पूरा पूरा 9 बार गया ये, तो हमें पता चला कि 9 बराबर n-1 है। -1 इधर के जोड़ दो तो ये 10 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब 10वें हफ्ते में वो 20 रुपए 75 पैसे बचा लेगी। एक्सरसाइज 5.3 खत्म, वही 5.2 सॉरी 5.3 हम अगले एक्सरसाइज में लेके आएंगे। ठीक है।